हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो हुआ कुछ यूँ था कि जो मेरी बड़ी बहन है वो पुलिस में लगी हुई है। तो उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी। वो ट्रेनिंग के बीच में 1-2 दिन की छुट्टी लेके तब जब भी आई थी उसका मन था कि मैं उसके लिए इडली बनाऊं, पर कुछ ऐसी बीच बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि जिससे मैं उसके लिए इडली नहीं बना पाई थी। फिर अब वो अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके अब छुट्टी लेके आई थी, तो मैंने सोचा चलो उसके लिए इडली बना देती हूँ। फिर सबसे पहले तो मैंने इडली के लिए जो इडली का बैटर होता है वो तैयार किया। फिर उसके बाद जो उसमें मैंने भरवा इडली बनाई थी ना, तो जो उसके अंदर जो फिलिंग होती है फिर मैंने वो फिलिंग रेडी करी। उसमें आपकी जो मर्ज़ी है, आप प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च जो भी सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं उस फिलिंग में आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सारी सब्जियां काट के उस फिलिंग में ऐड की और ये हमारी जो फिलिंग थी वो अच्छे से रेडी हो गई थी। और फिर जो हमने बैटर रखा हुआ था, जो हमारी रवा थी, वो हमने मट्ठी में या दही जो भी आपके पास हो उसमें गरा के रखी हुई थी 20 मिनट। फिर गरने जो उसमें अच्छे से जो सूजी हो वो फूल जाए उसके बाद फिर हमने इसमें एक इनो ऐड की। जो हमारा पानी गर्म हो गया था फिर उसमें उसके बाद हम कटोरी वगैरह जो भी हो आपके पास उसमें रख सकते हैं। मैं तो कटोरी में बनाती हूँ, जो इडली स्टैंड होता है उसमें नहीं बनाती हूँ। जो इडली स्टैंड होता है वो बहुत छोटी छोटी इडली बनती है उससे, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं इसी से बना लेती हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो भगोना जो आपके पास जो भी बर्तन हो जिस पे जो छेद वाली चलनी होती है ना वो आ जाए। तो हमारे यहाँ छोटी सी भगोना है उसमें वो अच्छे से आ जाती है जो चलनी है। तो मैं उसमें 4 कटोरी रख देती हूँ, उसमें सारा बैटर वगैरह जो भी है वो सब रख करके उसमें रख देती हूँ। उसके बाद उसे ढक देती हूँ और 10-15 मिनट के लिए आप उसे अच्छे से स्टीम करें, फिर हमारी इडली अच्छे से पक जाती हैं। आप देख सकते हैं उसके बाद हमारी फिलिंग पूरी हो गई थी। और ये सारा जो प्रोसेस है इसके बाद बनने के बाद इडली जो हमारी होती है वो बहुत टेस्टी बनती है। तो मेरी दीदी को बहुत अच्छी लगी, सभी लोगों को ये इडली बहुत पसंद आई। आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं। मेरे पापा जी ने भी खाई, सब ने बहुत तारीफ़ करी इडली की। मेरी बहन का मन था कि मैं उसके लिए मोमोज भी बनाऊँ, पर जो मेरी सिस्टर है उसकी जो ये बाहर की जो चीज़ें होती है ना वो सब खाने की मना है। वो मोमोज तो बनते मैदा से, इसलिए उसने मना किया कि मोमोज मत बनाना। तो मैंने उसके लिए मोमोज नहीं बनाया, तो मैंने सोचा चलो इडली बना लेती हूँ। इडली बहुत टेस्टी बनी थी, उसे अच्छी लगी। फिर आज दीदी गई थी सुबह अपनी ड्यूटी पर, उसे 2 दिन की छुट्टी मिली थी। आज मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। मन तो सबका ये था कि वो आज भी रुक जाए, पर उसे 2 दिन की छुट्टी मिली थी तो वो चली गई थी आज सुबह ही। फिर हमने उसके लिए खाना बनाया, खाना वगैरह बना के उसके लिए पैक किया। उसने खाना खा के भी गई थी और अभी मेरी उससे बात हुई तो मेरी दीदी पहुँच गई थी जहाँ उसकी ड्यूटी है, वहाँ पहुँच गई थी। और वहाँ से जब दीदी आई थी तो उसने हमें बहुत सारी बातें बताई। वहाँ अलग अलग केस आते थे, कभी दौरानी जेठानी के, कभी किसी लड़की के, मतलब बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी बनाती। मेरी जो दीदी है उसकी आवाज़ बहुत हल्की है, मतलब बहुत मीठी है। उसे किसी ने एक बार बोला कि आप जाओ और ये देख कर आओ कि जो मुजरिम होते हैं वो कितने हैं वहाँ पे। तो मुजरिम के पास जाती है और उनसे पूछती है आप लोग कितने हो। फिर जो सर होते हैं बड़े वाले वो दीदी से बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते, थोड़े गुस्से में बोलना होता है। फिर उधर साइड से एक भाई आता है, वो बोल के बताता है तेज आवाज़ में कि ऐसे बोलना होता है, ऐसे नहीं बोलते हैं। मतलब मेरी जो दीदी है वो थोड़ी भोली वाली सी है, थोड़ी सीधी सादी सी है। जब उसकी जॉब नहीं लगी थी तो हम पहले से उससे बोलते थे कि तेरे से कोई नहीं डरेगा, पुलिस में थोड़ी कड़क आवाज़ होनी चाहिए। पर मेरी दीदी जो है उसकी कड़क आवाज़ नहीं है, वो बहुत मीठा बोलती है। वैसे इतनी बोली भी नहीं है पर सब लोग बोलते हैं कि वो बहुत बोली। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप देख सकते हैं सब अच्छा बनाता। थैंक यू, राधे राधे। अगले ब्लॉग में मिलते हैं आप सबसे, फिर मुलाकात होगी एक नई डिश के साथ। तो थैंक यू।